अब तुम्हारे खान को तुम्हारी जरूरत है, जिस तरह तुम्हें तुम्हारे खान की जरूरत है। कि अब टाइम आ गया, वक्त आ गया निकलने का। आप लोग कहते थे कि केपी वाले कुछ करें, केपी वालों ने आपको कर दिया है। तो ये बड़ा वाज़ेह मुतालबा है, 24 करोड़ आवाम का मुतालबा है। पूरी दुनिया में आपकी जगहसाई हो रही है। आपने एक ऐसे हीरो को कि जिससे दुनिया सीखती है, जिस पे पूरी दुनिया में लेक्चर दिए जाते हैं, लोगों को, अपने बच्चों को बताया जाता है कि ऐसा एक शख्स है, उठा और इस मुकाम तक पहुंचा। आपने उसको अडियाला जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। ये काबिल कबूल नहीं है किसी भी सूरत में। आप अपने आप को 300 मेडल दे के बैठ जाए, हमें आपके मेडल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दें खुद को मेडल, कोई एक्सटेंशन दे रहा है अपने आप को एक्सटेंशन दे, हमें फर्क नहीं पड़ता है इससे। इमरान खान अवामी ताकत से आएगा, अल्लाह के बाद अवामी ताकत से आएगा, और अवामी ताकत आपके सामने है कि वो किसके साथ है। टू द पॉइंट, आप भी यहीं पे खड़े हैं इनके साथ। बिल्कुल जी, 100 बातों की एक बात कि यहाँ धरना तब तक जारी रहेगा जब तक खान साहब को रिहा नहीं किया जाता। ये मेरा फैसला नहीं है, ये इन कारकुनों का फैसला है, क्योंकि ये कारकुन चाहते हैं कि खान साहब रिहा हों। और ये सिर्फ कारकुनों का नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम का फैसला है, 24 करोड़ आवाम का फैसला है कि खान साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि वही एक वाहिद लीडर है जो इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है, और वही वो वाहिद लीडर है जो रूल ऑफ लॉ को वापस से जो है मेंटेन कर सकता है। ये बाकी तो घुसपैठी है, ये तो फॉर्म 47 पे चोरी से अंदर गए, फॉर्म 45 के ओरिजिनल एमपीएज एमएनएज असेंबलियों से बाहर है। वो जो अंदर है वो अवाम का मुकदमा क्या लड़ेंगे, वो अवाम के हुकूक की बात क्या करेंगे। उन्होंने तो खुद वोट चोरी किया हुआ है, और जिनके थ्रू कराया गया और जो इस चोरी में मुलव्विस है उनको भी पता है कि वजीर आजम पाकिस्तान एक ही है और वो इमरान खान है, और उनको फिलफौर उन्हें रिहा करना चाहिए। जी, फिलफौर रिहा करना चाहिए। इस वक्त अहमद खान नियाजी और शहराम क्योंकि ये जो है ना MNA MPs है, तो दे हैव इनको एक ना पार्टी के दायरे में रहना पड़ता है, पर हम कारकुन का कोई लिमिट नहीं है। अगर आ जाते हैं तो क्या पहले कभी नहीं आए? पहले भी आए हैं, और हमने 90% भी नहीं 100% इनको भगाया है हर दफा, समझ आई। जो 26 को हम वापस आए थे, वो हम डर के या भाग के नहीं आए थे, वो इसलिए आए थे कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम हम पे अब फायर कर रहे हो। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम हमारे अपने हो, हमारी ही फौज हो तुम, पाकिस्तानी फौज हमारी फौज है। ये जो अवाम है ये रियासत है, इस रियासत की फौज है ये। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। अगर तुम भेजोगे तो हम भी फिर आगे से तैयार है, और अगर हम नहीं भी लड़ेंगे तो हम जाली से उधर चले जाएंगे। वो केपी है, ठीक है। फिर देखते हैं वो ज्यादा देर बैठते हैं कि हम ज्यादा देर बैठते हैं, फिर तो ये ईमान और नर्व्स की गेम चलेगी। फिर मोटरवे तो बंद ही रहेगी, फिर भी वो बंद करके रखेगी, या फिर हम बंद करेंगे या वो बंद करेंगे, हम कहीं और जाके बंद कर देंगे। तो थोड़ी रोडें हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे आएंगे हम उधर बंद कर देंगे, वो उधर आएंगे हम उधर बंद कर देंगे। एनीवेज बात ये है कि गवर्नर राज भी लगा ले, हम तो कहते हैं लगाओ। अंदर से ये बोल नहीं रहे क्योंकि इन्होंने पार्टी के उस पे रहना होता है, लेकिन 110 भी नहीं 200% ये भी खान की रिहाई ही मांग रहे हैं, ये जो है नुमाइंदे। लेकिन खुला बोल नहीं, फॉर एग्जाम्पल खान चाहिए, आपने सवाल किया ना, लेकिन हम पार्टी की भी पॉलिसीज पे ही चलना होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब ये तहरीक उसकी रिहाई पे ही खत्म होगी इंशाल्लाह सुब्हानो तआला। खान साहब को यहीं लैंड करेंगे और वो कहेगा ये यौम तशक्कुर है, फिर हम ये मुकाएंगे इंशाल्लाह। तेरे जानिसार इमरान, तेरे जानिसार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, तेरा यार मेरा यार, कौन बचाएगा पाकिस्तान? नाजरीन किराम, सवाबी से बराह रास्त लाइव मनाजर आपको दिखाए जा रहे हैं, सवाबी से बराह रास्त लाइव मनाजर आपको दिखाए जा रहे हैं। सुबह सिर्फ टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारे साथ सदीक साहब भी मौजूद हैं जो टाइगर फोर्स के हैं, ISF के भी यहाँ पे जवान मौजूद हैं, और यूथ विंग के भी जवान मौजूद हैं। सदीक साहब, आप क्या रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे और क्या करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे सीनियर क़यादत मौजूद हैं, अहमद भाई मौजूद हैं, हमारे फैसल भाई, सैफुर्रहमान भाई और अरबिस्तान भाई, ये सारे बाकी भी सारे विंग्स के सीनियर हमारे रहनुमा मौजूद हैं। उनके सामने उनकी मौजूदगी में कोई ऐसी बात करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जिस तरह अहमद भाई ने बात की कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो थोड़े से बाउंड है कि वो कुछ कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अहमद भाई भी कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं कारकुनों की तरफ से ये वाज़ेह बता रहा हूं बात कि इस मर्तबा इंशाल्लाह ये धरना भी रहेगा, हम बैठे भी रहेंगे और हम इंशाल्लाह मुकाबला भी करेंगे। ये हमारी फाइनल और रेड लाइन वाली बात है। इंशाल्लाह हम हर सूरत और हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। ये जहाँ पे नाज़रीन मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये नहीं धरना, ये तो एक हुजरा है अहमद भाई का। यहाँ पे चंद लोग बैठे हैं, मत समझिएगा ये लोग हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे कर लिए गए हैं। मोटरवे दोनों जानब से बंद कर दी गई है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के 2 सूबों की अहम शाहराग बंद कर दी गई है, मुकम्मल तौर पे मोटरवे यहाँ पे बंद है। तुम्हारे चैनल से एक और बात भी कर दूं ठीक है कि एक तो कोई अगर समझ रहा है कि अब रमजान आ जाएगा, ये थक जाएंगे, तो आप सबको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रोज सहरी होएगी, सुबह रोज शाम को इफ्तारी होएगी। आपने बात की तरह कही, और असद कैसर भाई इनके माशाल्लाह ये बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। जितने क्या लाखों लोग भी होंगे तो उनकी सहरी भी होगी, उनकी इफ्तारी भी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला देने वाला है रिज़्क़, अल्लाह देने वाला है। नमाजें भी होंगी, तरावियां भी यहीं पे होंगी। सर, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौम को मैं यही पैगाम दे रहा हूँ कि अब टाइम आ गया, वक्त आ गया निकलने का। आप लोग कहते थे कि केपी वाले कुछ करें, केपी वालों ने आपको कर दिया है। खुदा गवाह है, ये सब वर्कर्स ने किया है, ये किसी ने नहीं किया, ये वर्कर्स ने किया है। आपने जो अभी कहा कि यहाँ पे थोड़ी कमियां इसी वजह से है, क्योंकि वर्कर्स ने कर दिया, फिर हम आए और अब हम वो कमियां पूरी कर रहे हैं। तो आप लोग निकले, पंजाब वालों निकलो, सिंध वाले ये देखो सारे बैठे हैं, कराची बैठे हैं, बलोचिस्तान में भी हो रहे हैं, ये वहां भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहां से यहाँ आते हैं वापस जाते हैं। तुम लोग निकलो पंजाब वालों, अगर वहां पे एक्टिविटी नहीं कर सक रहे, कोई मसला है तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बैठो। अब तुम्हारे खान को तुम्हारी जरूरत है, जिस तरह तुम्हें तुम्हारे खान की जरूरत है, क्योंकि इस कौम की आजादी खान की रिहाई में है। इंशाल्लाह हम तब उठेंगे जब खान आजाद होएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। 25 साल लगाए तकरीबन, और 25 करोड़ आवाम की आंखों का ऑपरेशन करते करते आज उस शख्स की खुद आंखों की ऑपरेशन का इंतजार है। खुद वो बिनाई खो बैठा है, कौन को बिनाई दे बैठा है। अब देखना ये है कि 25 करोड़ आवाम में से कितने बंदों की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, कितने ठीक से देख सकते हैं, कितने मध्यम देख सकते हैं और कितने अभी तक अंधे हैं। तो अंधों के शहर में आईना बेचते बेचते वो खुद आईना गवा बैठता है। ये अहमद भाई अपनी क़यादत में कारकुनान को लेकर इस वक्त जज्बाती भी है, उनके बयानात से पता चलता है, मगर यहाँ उठने से तैयार नहीं है। पूरी कौम को वाज़ेह पैगाम है, वो सड़कों पे निकले। मेरा ये पैगाम है, मेरा ये तरला है, मेरी मिन्नत समझ लें या मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, मेरी इल्तिजा समझ लें। हकीकत है, हकीकत से मुझे कोई रोक नहीं सकता। 9 मई के बाद मैंने कलाम लिखा था कि मैं इमरान हूँ, मैं ही कप्तान हूँ, मुझे मार दो, मैं तब्दीली भरा जवान हूँ। मेरे शर से शरारत मेरी फितरत नहीं, मैं तो इकबाल का शहीन जवान हूँ। कभी गुर्बत से मारा गया, कभी इल्म से, तालीम से, रोजगार से मारा गया। मैं तो एक बिखरा हुआ पाकिस्तान हूँ। खुदारा इस पाकिस्तान को मुत्तहिद होने दे, इस पाकिस्तान को मजबूत होने दे। इमरान खान को रिहा कीजिए, इमरान खान को आज़ाद कीजिए, उनकी बेगम को रिहा कीजिए, आज़ाद कीजिए। गरीब ट्रकों वाले यहाँ पे खड़े हैं, लाइनें लगी हैं, मैं आपको वो भी तमाम तरह हक़ाइक़ दिखाऊंगा। ये माओ के बेटे इस वक्त सड़कों पे मौजूद है। दुनिया की कोई ताकत आवाम को शिकस्त दे नहीं सकती। पूरी दुनिया ने ये आजमा के देखा है, तुर्की ने आजमा के देखा है, फ्रांस ने आजमा के देखा है, रूस ने आजमा के देखा है, पूरी दुनिया की ताकतों ने आजमा के देखा है कि कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो ये कौम निकल आई है। ये इमरान खान इंतजार करता था, ऐ मेरी कौम निकलो। कौम कब निकलेगी? कभी लीडरों को मुखातब नहीं किया कौम को, ऐ मेरी कौम। कभी पठान पंजाबी को मुखातब नहीं किया, मेरी कौम। कौम अब निकल आई है, सड़कों पे मौजूद है।
आप जितना टॉर्चर करेंगे या जितना जुल्म करने की कोशिश करेंगे ये उतना ही निकलेंगे। जो 26 नवंबर और 9 मई को भूल चुके हैं तो वो किसको याद रखेंगे? वो फिर आपको भी और मुझे भी याद नहीं रखेंगे। जो उनके जहनों में तस्वीर बैठ चुकी है वो कोई निकाल नहीं सकता। तो इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। एंकर राना, मैं एक शेर बोलूंगा, आपने बोलिए। बहुत शेर का है, ये स्पेशली वर्कर की तरफ से है, उन ताकतवर और उस फसाई कुव्वतों को, फॉर्म 47 को, कि हटकर चले हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हटकर चले हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। तो महसूस हुआ कि कारकुन में अभी दम बाकी है, बहुत दम यार जी, बूढ़ों में भी दम बाकी है, अभी दम बाकी है। तो इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।